आज के डेट में जितना प्रेशर हमारे ब्रेन पे पड़ता है, शायद उतना प्रेशर उनके बॉडी में वो नहीं ले पाते या फिर उनको लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि काम का शेड्यूल ऐसा हो गया है या काम का ऐसा चेंजेस हो गया है, उसकी जो कैटेगरी है वो चेंज हो गई है कि हाँ, अब हम ऑफिस में बैठे बैठे ही काम कर पाते हैं। सारे काम कंप्यूटर में हो जाता है या फिर सारे काम लैपटॉप में हो जाते हैं, फ़ोन पे हो जाता है, जिसकी वजह से फिजिकल इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपके सेक्स लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया हो सकता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर 9 से 10 घंटे ऑफिस में बैठे रहते हैं। थोड़ी बहुत वो घर में से जाना ऑफिस और ऑफिस से घर जाना, इतने बीच ही भागदौड़ करते हैं, बट 6-7 घंटे कंटिन्यू वो बैठे रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनके ईडी के लिए जिम्मेदार होता है, लो लिबिडो के लिए जिम्मेदार होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, इवन लो स्टैमिना के लिए भी जिम्मेदार होता है। कैसे हम आगे एलिबरेटली वीडियो में बताने वाले हैं, बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है दोस्तों। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, बट मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बैठे रहते हो, इवन ऑफिस में भी बैठो चाहे घर में बैठो, जिनको छुट्टी भी होती है ना, वो भी 1 दिन के 2 दिन के छुट्टी मिलने पर सोफे पे लेट जाते हैं, टीवी देखते रहते हैं घंटों पर घंटों, वहाँ से हिलते नहीं हैं। और ये जो कंटिन्यू वो बैठे रहते हैं, इसकी वजह से उनकी जो बॉडी की कैलोरी होती है वो बर्न नहीं होती। लोअर एब्डोमेन एरिया पे फैट स्टोर होता रहता है और ये जो फैट है ना, वो आपके बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। और जैसे कि आपके बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो आपके शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी मात्रा घट जाएगी, आपको लो लिबिडो की शिकायत हो जाएगी। और नेचुरली अगर ये प्रॉब्लम ना भी हुई तो डायरेक्टली आप हार्ड मान लो कि आपको ईडी की शिकायत होगी ही होगी, कि टेस्टोस्टेरोन जब कम हो जाता है आपके शरीर में तो आपको इरेक्शन इश्यूज तो आने ही हैं। और टेस्टोस्टेरोन घटने से ईडी की शिकायत भी होती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत भी होती है, और टेस्टोस्टेरोन घटने से लो स्टैमिना की प्रॉब्लम भी होती है। ऑफिस में बैठे बैठे आपको कप के कप कॉफ़ी या चाय वगैरह पीनी पड़ती है, फिर भी आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, क्योंकि इंटरनली भाई आपके अंदर में प्रॉब्लम है, बाहर से उसको क्योर कैसे करोगे। टेस्टोस्टेरोन घटने से आपकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, सेक्स करने की मात्रा कम हो जाती है और इससे ये प्रॉब्लम्स और डेवलप हो जाता है। और इसके ऊपर से बोनस में जब आप अनहेल्दी खाना खाते हो, बाहर खाना बहुत ज़्यादा खाते हो, जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हो, तला हुआ बासी खाना भी जब आप खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हो, तो आपके ब्लड वेजल्स में कचरा भरना शुरू हो जाता है। जैसे ड्रेन में कचरा जमने से पानी का बहाव कम हो जाता है, ठीक वैसे ही जब आपके ब्लड वेजल्स में कचरा बनना शुरू हो जाता है तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है। और ये ब्लड सर्कुलेशन जब कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो जब कम हो जाएगा, तो नेचुरली आपको हार्ट की शिकायत भी हो जाएगी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो कॉमन है। अब देखिए, आपकी जो पेनिस है उसमें हड्डी थोड़ी है, उसमें तो ब्लड वेजल्स है भाई, उसमें नर्व्स है जिसमें खून का बहाव होता है, बहुत तेजी से होता है और वो लॉक होता है, जिसकी वजह से इरेक्शन होता है। अगर खून का बहाव सही तरीके से ना हुआ तो इरेक्शन की दिक्कत तो आपको आएगी। अब दोस्तों आप पूछोगे मैम हम सिटी में जॉब को फिर छोड़ दे अपने ईडी को ठीक करने के लिए, कि अपने घर को पानी में बहा दे? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं क्या कोई भी एक्सपर्ट्स आपको नहीं बताएगा, बट हाँ कुछ चेंजेस आप डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि देखिए, जब आप बैठे बैठे कंटिन्यूअसली काम करते हो ना, तो आपके लोअर एब्डोमेन में जो फैट स्टोर होता है ना, पहली बात कि वो आपके स्पर्म काउंट को कम होने के लिए भी जिम्मेदार होता है। आपकी स्पर्म काउंट कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी को खराब करता है, तो इसीलिए इसका तोड़ एक ही है, आप जॉब को तो छोड़ नहीं सकते, बट यस कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अगर गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, घर में किसी से बात कर रहे हो, या फिर अभी अभी खाना खा के आए हो, तो आके ही बैठ मत जाओ। आई नो कि आपको काम है, 5 मिनट का भी फुर्सत नहीं है, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी बीच में उठ के आप थोड़ा देर टहलते रहो, थोड़ा चलते रहो। बैठे बैठे रहने से भी तो पैर में भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, सूजन आ जाती है, तो आप थोड़ा बहुत टहलते रहो। ऑफिस जाते वक्त 10 मिनट का रास्ता है, उसको पैदल जाओ। अगर थोड़ा रास्ता ऐसा है जहाँ पे आप पैदल जाते हो तो उसमें नुकसान नहीं है। बहुत लोग थोड़े से रास्ते के लिए ही ऑटो रिक्शा पकड़ लेते हैं, आप थोड़ा पैदल जाओ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये तो है ही एडिशनल कि आप बैठे बैठे काम कर रहे हो, इसके साथ ना अपने जंक फूड वगैरह को ऐड मत करो, क्योंकि आज शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि आप
30 साल के हो ना, इरेक्शन तो हो रहा है, दिक्कत क्या है। 5 साल जाने दो, 10 साल जाने दो, फिर आपको समझ में आएगा भाई कि हाँ ये कम तब कैसे कर रहा है। और तब हो सकता है कि आज से ही जो आप प्रिवेंट कर रहे हो जिसका असर होगा ना, 10 साल बाद उसका असर इतना अच्छा ना हो और इतनी जल्दी ना हो और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ। तो अभी से ही इसका प्रिकॉशन स्टार्ट करो कि घर आ रहे हो, थके हारे आ रहे हो, एटलीस्ट उस टाइम पे आप थोड़ा सा गर्म पानी पीना, या फिर थोड़ा बहुत टहलना, सुबह उठ के टहलना, या फिर बैठे बैठे जब भी आप जॉब कर रहे हो 6 घंटे बैठे हो, 6 मिनट बीच बीच में अगर चल लोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों ये सिटिंग जॉब आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है अगर आप प्रिकॉशंस ना लो, क्योंकि आपके सेक्सुअल लाइफ को तो डिस्ट्रॉय करता ही है, साथ साथ आपके हार्ट हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है, आप कई सारी डिजीज़ का इन्विटेशन देता है आपके शरीर में। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।